बैंक है ना वो कम से कम आपका 6 माह बैंक आपका पुराना होना चाहिए। ठीक है, उसके अंदर जो पैसे हैं अगर तो वो 6 माह से उसके अंदर पड़े हुए हैं, डिपॉजिट एंड ट्रांजैक्शन थ्रू प्रॉपर चैनल हो रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो है कि इटली के लिए स्टडी वीजा के लिए आपकी बैंक स्टेटमेंट की क्या रिक्वायरमेंट है और किसको आप स्पॉन्सर कर सकते हैं और कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने ड्यूरिंग बैंक स्टेटमेंट जो है एज अ फाइनेंशियल को डिक्लेयर करने के लिए आपने लगाने हैं। एटलीस्ट मेरे सामने है और अगर मैं पॉइंट 14 को स्पेशली जो है वो अगर रीड करता हूँ तो मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर इन्होंने क्लियरली क्या मेंशन किया है कि प्रूफ ऑफ द एप्लीकेंट्स एंड पेरेंट्स और देयर एप्लीकेबल रिलेटिव्स अप टू द 4th डिग्री फाइनेंशियल मींस सफिशिएंट टू इंश्योर स्पोर्ट व्हाइल इन इटली। वन थिंग। सेकंड थिंग उन्होंने मेंशन किया कि सब्सिडेंस फंड्स हेल्ड इन अ बैंक अकाउंट इन द स्टूडेंट्स नेम मस्ट अमाउंट टू एट लीस्ट 10,179.85 यूरोस। अब यहाँ पर जो है वो स्टूडेंट इस चीज को लेकर काफी ज्यादा डिस्टर्ब थे कि भाई हमने बैंक स्टेटमेंट जो है वो 10,179 रुपीज की अगर हम शो करवाते तो क्या वो इनफ होगी या इनफ नहीं होगी। तो मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि फर्स्ट थिंग तो ये है कि जो उन्होंने बैंक स्टेटमेंट के लिए रिक्वायरमेंट आपकी की है वो उन्होंने बेंचमार्क जो कंसीडर किया है आपके लिए जो रिक्वायरमेंट दी है वो 10,179 यूरो की है। बट आपने कोशिश ये करनी है कि वो स्टूडेंट्स जो अपनी चेकलिस्ट जो अपनी बैंक स्टेटमेंट सबमिट कराने जा रहे हैं वो 10,179 जस्ट शो ना करें और अप्रोक्सीमेटली 11,000 से लेकर 12,000 यूरो की बैंक स्टेटमेंट शो करें। अब यहाँ पे काफी ज्यादा स्टूडेंट्स कहेंगे भाई हमारे पास 20 लाख की रेंज हो रहा, आगे 33 लाख की बैंक स्टेटमेंट होगी है तो 40 लाख कहां से शो करें। भाई प्रॉब्लम यह है कि इटली के अंदर मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज की रिक्वायरमेंट यह होती है कि जब आपका एडमिशन हो जाता है, वीजा लग जाता है, आप जो आप इटली पहुंचते हैं वहां पर जाकर यूनिवर्सिटी के साथ इनरोलमेंट करते हैं तो देन आपने कुछ फीस पे करनी होती है। अब यहाँ पर यह भी सिनेरियो होता है कि कुछ की मेरिट स्कॉलरशिप्स होगी और कुछ को वहां पर जाके अगर नीड में स्कॉलरशिप मिल जाती है तो एक अलग सिनेरियो है। लेकिन कोशिश ये करें कि जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है वो 11 से 12,000 यूरो की लगाएं क्योंकि यहाँ पर एक तो यूरो का रेट बहुत फ्लैक्चुएट हो रहा होता है। सेकंड के ये उन्होंने 10,000 जो 179 यूरो की रिक्वायरमेंट की है इसमें जस्ट आपकी अकोमोडेशन, आपकी जो है वो मील, आपका लिविंग एक्सपेंस, आपके स्टडी एक्सपेंस जस्ट ये कवर हो रहे हैं। इसमें कहीं पर भी आपकी फीस वगैरह या अदर कोई आपको इमरजेंसी इन द केस ऑफ आ जाती है तो उस तरह का कोई केस जो है वो इसके अंदर जो है वो मेंशन नहीं है। ठीक है। सेकंड थिंग वो ये कहते हैं कि आपका स्पॉन्सर कौन होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्टूडेंट्स आजकल बड़े खुश थे कि उन्होंने 4 डिग्री तक कह दिया कि आप अपना स्पॉन्सर कर सकते हैं। अब मैं आपको स्टेप वाइज बता देता हूँ कि फर्स्ट डिग्री के अंदर आपके पेरेंट्स आ जाते हैं, सेकंड डिग्री के अंदर आपके सिबलिंग्स आ जाते हैं, बहन भाई आ जाते हैं। ठीक है। थर्ड और फोर्थ सिबलिंग जो है वो डिग्री के अंदर आपके जो रिलेटिव्स आते हैं वो कौन से आते हैं। अगर आप फादर की तरफ से अपने रिलेटिव्स को लेते हैं तो उनमें जस्ट आपके चाचा या आपकी पुप्पो आ जाएंगी जो आपके फादर के भाई हैं या उनकी सिस्टर है। वन थिंग। अगर मदर की तरफ से ले गए तो सेम मदर के भाई या उनकी बहन आ जाएगी, मीन्स के आपके मामू या खालू आ जाएंगे। ये 4 डिग्री तक आप रिलेटिव्स को स्पॉन्सर कर सकते हैं। अब अगर स्टूडेंट मेरी रिकमेंडेशन पूछते हैं कि सर आप क्या रिकमेंड करते हैं कि हमें किसको स्पॉन्सर करना चाहिए, तो मैं आज भी आपको यही करूंगा कि फर्स्ट थिंग कोशिश ये करें कि अगर आप जॉब होल्डर हैं और आपकी स्टडी का गैप है तो कोशिश ये करें कि खुद को सेल्फ स्पॉन्सर डिक्लेयर करें। दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट स्पॉन्सर जो है ये इटली वीजा के अंदर बैंक स्टेटमेंट से रिलेटेड आपका स्ट्रॉन्गेस्ट जो है ना स्पॉन्सर कंसीडर किया जाता है। अगर आप जॉब होल्डर नहीं है, आप काम नहीं करते तो फिर कोशिश ये करें कि फादर को स्पॉन्सर करें। अगर फादर का कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है या वो डिजीज है तो फिर कोशिश करें कि मदर को कर। अब अगर आपके मदर और फादर दोनों का स्पॉन्सर नहीं कर सकते संभव किसी भी सिनेरियो की वजह से, फिर आप कोशिश ये करें कि अपने बहन या भाई को करें। भाई को अगर कर रहे हैं तो कोशिश करें कि आपका भाई जो है उसके डॉक्यूमेंट सारे क्लियर हो, और अगर सिस्टर को कर रहे हैं तो कोशिश ये करें कि सिस्टर आपकी मैरिड ना हो। अगर वो मैरिड है देन आप अगर उनको स्पॉन्सर करते हैं तो वो वीक आपका स्पॉन्सर कंसीडर होगा। उसकी भी सर्टेन रीजन है क्योंकि वो आपके साथ नहीं रहते। ठीक हो गया। थर्ड चीज पे अगर आ जाती है आपकी कि अगर आप अपने अंकल को मतलब मामू को या खाला को गा रहे हैं, चाचू को या पुप्पो को गा रहे हैं तो उनको आप इस सिनेरियो में करना कि जब आपके पास कोई ऑप्शन ना रहे, क्योंकि जब आप उनको स्पॉन्सर करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट्स के अंदर एहतियात बरतनी होगी कि सबसे पहले ये है कि आप अपने फादर की भी एफर्ट्स लगानी होगी। बहुत से स्टूडेंट्स कहेंगे कि भाई फादर की एफर्ट्स हम कहाँ से लें, तो डेफिनेटली आपको नादरा जाना होगा। नादरा जब आपके वालिद साहब जाएंगे वो एफर्ट्स नहीं करवाएंगे तो डेफिनेटली वो कहेंगे कि उनकी मदद को भी लेकर आए।
तो डेफिनेटली आपको नागा कर दी एसओपीज को जो है वो पूरा करना पड़ेगा। अगर ऑनलाइन भी अप्लाई करते हैं तो सारी डिटेल देनी पड़ेगी, फिर जाके आपको आपकी एफर्ट्स मिलेगी। अब जो आपने एफर्ट्स निकलवानी है, एक तो आपकी अपनी एफर्ट्स जो स्टूडेंट अप्लाई कर रहा है वो, और जो उसका स्पॉन्सर उसको एफर्ट्स दे रहा है उसको आपने दोनों डॉक्यूमेंट्स को अपोस्टाइल करवाना है लाजमी तौर पर। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आ जाता है कि भाई अब तो ये दो चीजें तो हो गई कि पैसे कितने चाहिए और स्पॉन्सर कौन करेगा, मैंने आपको बता दिया। तीसरी चीज ये आ रही था, जो भी आपको स्पॉन्सर कर रहा है, चाहे आप खुद को स्पॉन्सर खुद कर रहे हैं या आपका कोई फैमिली मेंबर या आपका कोई 40 रिलेशन जो ब्लड रिलेशन है वो आपको स्पॉन्सर करने जा रहा है, तो उसने आपको एक फाइनेंशियल एफिडेविट देना है जिसके अंदर वो मेंशन करेगा कि मैं इतनी अमाउंट जो है वो अपने बेटे को या बेटी को या अपने नेफ्यू को जिसको भी है वो इतनी पेमेंट दे रहा हूँ, और ये जो पैसे हैं ये कहाँ से है, वो सारी चीजें जो है एफिडेविट के अंदर डिक्लेयर होती है। इसके ऊपर मेरी प्रॉपर वीडियो है, क्योंकि मैं अक्सर लोगों के एफिडेविट देखता हूँ, तो उन्होंने एक ड्राफ्ट को जो है वो लेकर कॉपी पेस्ट चैट जीपीटी से एक ड्राफ्ट लेते हैं, उसको कॉपी पेस्ट करके सबमिट कर देते हैं। जो फाइनेंशियल डिक्लेरेशन आपने डिक्लेयर करनी है एफिडेविट की शक्ल में, प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट होता है, तो उसको प्रॉपर लिखवाएं। ठीक हो गया। तो आपको एक फाइनेंशियल स्पॉन्सरशिप एफिडेविट देंगे। ठीक है। अब जो आपको एफिडेविट दिया जाएगा उसके अंदर ये सिनेरियो आता है कि स्टूडेंट कहते हैं सर उसके अंदर लिखा होता है कि 7 दिन के लिए वैलिड है। बेसिकली एफिडेविट 7 दिन के लिए नहीं वैलिड होता, वो बेसिकली ये लिखा होता है कि 7 दिन के अंदर अंदर आप सेम आईडी के ऊपर ये जो है वो प्रिंट आउट दोबारा कर सकते हैं। ठीक है। वैलिड ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। अब आपने जो अपना एफिडेविट निकलवा लिया उसको आपने अपोस्टाइल करवाना है। ठीक है। जब आपका एफिडेविट अपोस्टाइल होकर आ जाएगा उसके बाद आपने उसकी जो इस्लामाबाद एम्बेसी या कराची एम्बेसी है उसकी जो रजिस्टर ट्रांसलेशन की चेकलिस्ट है वहां से आपने उसको ट्रांसलेट करवाना है। ठीक हो गया कि ये आपने स्पॉन्सरशिप एफिडेविट को कैसे मेंशन करना है। अब चौथा क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पर एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि यहाँ पर लोग अक्सर ये पूछते हैं कि सर अगर मेरा जो स्पॉन्सर है वो कहीं आउट ऑफ कंट्री है तो क्या मैं उनको स्पॉन्सर कर सकता हूँ। इसके अंदर उन्होंने एक लाइन मेंशन किया है कि इफ द स्पॉन्सर इज परमानेंटली रेजिडेंट अब्रॉड outside Pakistan, the documentation must be legalized by the competent Italian diplomatic consular authority। अब यहाँ पर यह है कि अगर आप आउट ऑफ कंट्री आपका कोई स्पॉन्सर रहता है, ठीक है, आप उसको स्पॉन्सर करना चाहते हैं, तो भाई आपको उनके सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगाने पड़ेंगे सेम इसी तरीके से। ठीक है। और वो जो डॉक्यूमेंट्स आपको देंगे वो उनके कंसर्न काउंसलर से लीगलाइज होने चाहिए। ठीक है। इसको सिंपल फॉर्म के अंदर डबल लीगलाइजेशन कहते हैं। अब यहाँ पर जो मोस्ट इंपोर्टेंट चौथा पॉइंट उन्होंने बताया है वो ये है कि आपने जब स्पॉन्सर करना है खुद कर रहे हैं खुद को या आपका कोई फैमिली पर्सन आपको स्पॉन्सर कर रहा है तो डॉक्यूमेंटेशन कौन से चाहिए। फर्स्ट थिंग है अगर आप सैलरी पर्सन है या आप प्राइवेट जॉब करते हैं तो स्नारियो में सैलरी पर्सन होता है। ठीक है। उस स्नारियो में आपकी 6 मंथ की सैलरी स्लिप्स लगेगी, आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट लगेगा, आपका एक्सपीरियंस लेटर लगेगा और 3 साल के आपके जो है वो एफडीआर के रिटर्न लगेंगे। सेम थिंग अनदर थिंग यहाँ पर आ जाती है कि अगर आपका कोई बिजनेस है तो वो आपका बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म लगेगा, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से वो डॉक्यूमेंट आपका वेट होना चाहिए, नॉट अ पोस्टाइल। ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट ये भी कहते हैं कि बैंक स्टेटमेंट को भी पोस्टाइल करवाना, तो मैं मल्टीपल टाइम ये बता चुका हूँ कि बैंक स्टेटमेंट या बैंक मेंटेनेंस सर्टिफिकेट या आपके एफडीआर रिटर्न जो है वो पोस्टाइल नहीं होते। ठीक हो गया। या ये वो चीजें थी जो आपने मेक श्योर करनी है कि जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हो तो ये इस सिनेरियोस के अंदर आपके डॉक्यूमेंट सारे अरेंज हों, कोई भी डॉक्यूमेंट आपका मिस नहीं होना चाहिए। 3 साल के आपने एफडीआर के रिटर्न लगाने हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और रेज होता है, आखिरी क्वेश्चन के लोग पूछ रहे हैं कि इटली एम्बेसी ने 6 माह की बैंक स्टेटमेंट दी है तो क्या 6 माह बैंक के अंदर पैसे रखने हैं? नहीं भाई, टेक्निकली जो इटली एम्बेसी ने आपसे जो चीज रिक्वायर्ड की है वो ये है कि जो आपका बैंक है ना वो कम से कम आपका 6 माह बैंक आपका पुराना होना चाहिए। ठीक है। उसके अंदर जो पैसे हैं अगर तो वो 6 माह से उसके अंदर पड़े हुए हैं, डिपॉजिट एंड ट्रांजैक्शन थ्रू प्रॉपर चैनल हो रही हैं, देन इट विल बी ओके। ये नहीं है कि आपने 6 महीने से उसके अंदर 40 लाख रखा हुआ, अकाउंट आपका डोरमेंट हो चुका है, एक्टिव नहीं है, कोई ट्रांजेक्शन नहीं जा रहे, ऐसा अकाउंट आपने नहीं शो करवाना। ये सीन है कि एक तो आपका अकाउंट जो है कोशिश करें कि कोई पुराना अकाउंट लगाए। जाहिर बात है जो सैलरी पर्सन होगा उसका अकाउंट डेफिनेटली पुराना होगा, तो बेस्ट थिंग है कि 1-2 साल पुराना आपका अकाउंट होना चाहिए कि जब वो उसके अंदर जो अपना मेंटेनेंस सर्टिफिकेट दे तो उसमें अंदर मेंशन हो कि ये अकाउंट 2000 मतलब कि 2 साल से रनिंग है। अब उसके अंदर क्या होगा कि आपकी थ्रू आउट कंटिन्यूसली उसके अंदर ट्रांजेक्शन हो रही हैं, सैलरी आ भी रही है, सैलरी जा भी रही है, कुछ पैसे निकल भी रही है, कुछ पैसे रख भी रहे हैं।
लेकिन एक खास टाइम के बाद जब मतलब कि 3 या 4 महीने से एक स्पेसिफिक जो अमाउंट है ना 35 लाख 40 लाख या अप्रोक्सीमेटली 10,179 जो है वो उसके अंदर डिपॉजिट पड़े हैं, सेफ पड़े हुए हैं। बाकी के जो ऊपर के कुछ अब 2 4 5 लाख जितना भी है वो इन आउट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने बैंक स्टेटमेंट को मैनेज करना है। बहुत से स्टूडेंट इस चीज को लेकर पैनिक हुए पड़ेंगे, यार मैं 6 महीने से पैसे डिपॉजिट ही नहीं है। भाई 6 महीने से डिपॉजिट नहीं है तो इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिर्फ ये करें कि अगर आपका अकाउंट 6 माह से पुराना है और पैसे को 2 या 3 माह कम अज कम उसके अंदर स्टेबिलिटी है और आपने जो रिटर्न साथ अटैच किए हैं उनके साथ आपके पैसे टोटली अलाइन है, देन यू शुड सबमिट योर डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बाकी फिर भी अगर बैंक स्टेटमेंट से रिलेटेड फाइनेंशियल एफिडेविट कैसे लिखना है, एफडीआर के रिटर्न कैसे बनाने हैं, इस सारी चीजों के अंदर भी अगर आपको हमारी सर्विसेज चाहिए, आपकी फाइल के अंदर कोई कमी है, आपको लगता है कि फाइल को रिव्यू करवाना है, तो स्क्रीन के ऊपर मेरा नंबर चल रहा है, आप मुझसे डायरेक्टली रब्ता कर सकते हैं और मैं आपकी पूरी फाइल जो है वो रिव्यू करके आपको बता दूंगा कि इसके अंदर आपको क्या चीज करनी चाहिए। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह।